काला वन अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा था। जंगल में फिर से जीवन लौट आया था। पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी चहचहाने लगे थे और हवा में एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। गांव वाले अब उस जंगल से डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करने लगे थे। वे समझ चुके थे कि वह जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि जीवित शक्ति है। लेकिन प्रकृति जब संतुलन में आती है, तभी असंतुलन की परीक्षा भी शुरू होती है। एक रात अचानक गांव के किनारे बसे कुछ घरों में अजीब घटनाएं होने लगी। दियों की लौ अपने आप बुझ जाती, दीवारों पर काले चिन्ह उभर आते और मवेशी बिना किसी कारण घबराकर भागने लगते। कुछ लोगों को सपनों में एक काला साया दिखाई देने लगा, जो उन्हें जंगल की ओर बुलाता था। अर्जुन इन घटनाओं को महसूस कर रहा था। उसके मन में बार बार वही साधक तांत्रिक उभर आता, जिसने उसे प्रकृति का सत्य दिखाया था। उसे एहसास हो गया कि यह सब सामान्य नहीं है। जंगल फिर किसी खतरे में है। अगली सुबह एक चरवाहा जंगल के पास बेहोशी की हालत में मिला। होश में आने पर उसने बस इतना कहा, वह शक्ति सही नहीं है, यह पहले जैसी नहीं है। यह सुनकर अर्जुन का संदेह और गहरा हो गया। उसी शाम वह बिना किसी को बताए काला वन की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है। हवा भारी थी, लेकिन उसमें पहले जैसी चेतावनी नहीं, बल्कि क्रोध था। मंदिर तक पहुंचने पर अर्जुन चौंक गया। जहां पहले शांति और ऊर्जा थी, वहां अब टूटे हुए पत्थर और बिगड़े हुए चिन्ह थे। यह साफ था कि किसी ने उस पवित्र स्थान को अपवित्र करने की कोशिश की थी। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। वही साधक तांत्रिक उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अर्जुन को बताया कि जंगल की शक्ति जाग चुकी है और हर जागी हुई शक्ति को साधने वाले भी आ जाते हैं। साधक तांत्रिक की आंखों में छिपी चिंता अर्जुन से छुपी नहीं रह सकी। वह जान गया कि यह संकट पहले से कहीं अधिक गहरा है। साधक ने बताया कि जब जंगल का संतुलन अर्जुन ने बचाया था, तब उसकी ऊर्जा दूर दूर तक फैल गई थी। उसी ऊर्जा ने अब उन लोगों का ध्यान खींचा था जो शक्ति को साधन नहीं, हथियार समझते हैं। ऐसे साधक जो प्रकृति से संवाद नहीं करते, बल्कि उसे झुकाना चाहते हैं। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह लड़ाई अब केवल जंगल को बचाने की नहीं, बल्कि उस विचार को बचाने की है जिसमें शक्ति सेवा होती है, स्वामित्व नहीं। साधक ने कहा कि जंगल स्वयं अर्जुन को चुन चुका है, लेकिन अब उसे एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। यदि वह वास्तव में काला वन का रक्षक है, तो उसे उस शक्ति का कुछ अंश छोड़ना होगा जो उसे विशेष बनाती है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर हलचल मच गई। उसने जो कुछ पाया था वह आसान नहीं था। जंगल की पीड़ा, अकेलापन, भय, सब कुछ उसने झेला था। अब यदि वह शक्ति छोड़ेगा तो क्या वह फिर से साधारण बन जाएगा? लेकिन उसी क्षण उसे वह दूसरा रूप याद आया जो उसे पूजा और सम्मान का लालच दे रहा था। वह समझ गया कि शक्ति को थामे रखने की इच्छा ही असली बंधन है। रात गहराने लगी। साधक तांत्रिक ने अर्जुन को मंदिर के गर्भ में ले जाकर ध्यान में बैठाया। चारों ओर टूटे चिन्हों के बीच भी एक हल्की सी ऊर्जा अब भी शेष थी। साधक ने कहा कि यह अंतिम दीप है। यदि यह बुझ गया तो जंगल स्वयं अपना कठोर रूप दिखाएगा। तब न गांव बचेगा, न रक्षक। ध्यान के दौरान अर्जुन ने अपने भीतर कई दृश्य देखे। वह स्वयं को जंगल से ऊपर खड़ा देख रहा था, जैसे सब कुछ उसके इशारे पर चलता हो। फिर उसने वही दृश्य टूटते हुए देखा। पेड़ जल रहे थे, नदियां सूख रही थीं और लोग डर से भाग रहे थे। अंत में उसने स्वयं को खाली खड़ा पाया। न शक्ति, न पहचान, बस शांति। उसी शांति में उसे उत्तर मिला। अर्जुन ने बिना किसी भय के उस ऊर्जा को छोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने मन से स्वीकार किया, जंगल की शक्ति का एक हिस्सा उससे अलग होने लगा। उसके शरीर में कमजोरी फैल गई, सांसें भारी हो गईं, लेकिन वातावरण हल्का होने लगा। मंदिर के टूटे चिन्हों पर हल्की रोशनी लौट आई। हवा में फिर से वही पुरानी ताजगी थी। तभी साधक तांत्रिक ने बताया कि असली रक्षक वही होता है जो आवश्यकता से अधिक कुछ अपने पास नहीं रखता। जंगल ने अर्जुन से शक्ति नहीं छीनी थी, बल्कि उसे भार से मुक्त किया था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अचानक जंगल के भीतर एक तीव्र कंपन महसूस हुआ। दूर से मंत्रों की विकृत ध्वनियां गूंजने लगीं। यह स्पष्ट था कि दूसरे साधक भी सक्रिय हो चुके हैं। वे मंदिर की ऊर्जा को पूरी तरह खींच लेना चाहते थे, इससे पहले कि जंगल स्वयं जाग जाए। अर्जुन अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसके भीतर स्पष्टता थी।
उसने साधक तांत्रिक के साथ मिलकर जंगल के मार्ग बदले, ऊर्जा के स्रोत छुपाए और उन रास्तों को बंद किया जहां से बाहरी साधना की जा सकती थी। यह बल की नहीं, समझ की लड़ाई थी। रात भर जंगल कराहता रहा, लेकिन टूटता नहीं दिखा। सुबह होते होते विकृत ध्वनियां थम गईं। जैसे ही सूरज की पहली किरण पत्तों से टकराई, काला वन शांत हो गया, थका हुआ लेकिन सुरक्षित। गांव में धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। काले चिन्ह मिट गए, सपने शांत हो गए। लोगों को यह तो नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन वे यह महसूस कर रहे थे कि कोई अनदेखी रक्षा अब भी उनके साथ है। अर्जुन फिर से गांव का वही साधारण युवक बन गया। न कोई पूजा, न कोई विशेष सम्मान, लेकिन जब भी वह जंगल की ओर देखता, पेड़ों की सरसराहट में एक मौन कृतज्ञता सुनाई देती। काला वन जानता था, उसका संतुलन अब किसी शक्ति पर नहीं, बल्कि एक ऐसे मन पर टिका है जो स्वयं को सबसे छोटा समझता है, और शायद यही सबसे बड़ी शक्ति थी।